नमस्ते, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स और हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रतीक बोराडे जी। आपका स्वागत है प्रतीक जी। नमस्ते सर, नमस्ते। धन्यवाद। आजकल महेश मांजरेकर जी की एक शिवाजी पर बनने वाली फ़िल्म जो है वो चर्चा में है और वो मराठी और हिंदी में साथ-साथ बन रही है। वो साथ उसका नाम है संभवतः जिसका जो हिंदी में टाइटल है। लेकिन समाचार ये आया है कि शिवाजी महाराज की भूमिका अक्षय कुमार जी इसमें निभाने जा रहे हैं, जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान की भूमिका के साथ बहुत ज़बरदस्त न्याय किया था। इतना बड़ा न्याय किया कि वो मूवी जो है वो अच्छी-भली फ्लॉप हो गई बुरी तरह से। हाँ, ये अभी 1.5 महीने पहले ही उन्होंने फ़िल्म की कास्ट को रिवील किया था। महेश मांजरेकर जी ने इस फ़िल्म को अभी करीब 7 या 8 महीने पहले इसका एक एनिमेटेड वीडियो उन्होंने अनाउंसमेंट वीडियो कह सकते हैं हम उसको, एक एनिमेटेड क्लिप उन्होंने शेयर की थी कि हम इस फ़िल्म को बनाने जा रहे हैं। नाम भी उस समय उन्होंने रिवील किया था और अभी 1.5 महीने पहले उन्होंने एक पूरा प्रोग्राम रखा था, प्रेस मीट वगैरह रखा था उन्होंने, जहाँ पर फ़िल्म की जितनी भी कास्ट है, जो 7 मावड़ा इसमें हमें देखने को मिलने वाले हैं, वे और साथ में अक्षय कुमार, जो छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमिका में इसमें हमें दिखाई देंगे। तो उस पूरी कास्ट को उन्होंने उस वहां पर रिवील किया था। तो मैंने उस समय उस पर वीडियो बनाया नहीं था। वैसे मैं भी काफी निराश हुआ था ये सुनकर के अक्षय कुमार इसमें ये भूमिका निभाने वाले हैं, क्योंकि पहले ही हमने देखा हुआ है कि सम्राट पृथ्वीराज फिल्म में मैं केवल खराब परफॉर्मेंस नहीं कहूंगा अक्षय कुमार का, वो सच में अपमानजनक था वो परफॉर्मेंस। बिल्कुल कोई कॉमेडी फिल्म जैसे बना दी गई हो या इंटेंशनली उस रोल को, उस फिल्म को खराब किया गया हो, ऐसा लग रहा था उस परफॉर्मेंस को देखकर। और वो देखने के बाद अक्षय कुमार को दोबारा ऐसी फिल्म में इतनी बड़ी भूमिका में लेने के बारे में मतलब कैसे सोचा, वो तो मेरी समझ से तो बिल्कुल ही परे है। जली ना, तेरी भी जली ना। पर बहुत ही खराब कास्टिंग और बहुत गलत निर्णय मैं इसे कहूंगा, अक्षय कुमार को इस भूमिका में लेना। और कल दोपहर को ही उन्होंने इसी समय लगभग 12 बजे के करीब ही उन्होंने ये फर्स्ट लुक रिवील किया था इसका, एक जहां पर वे बस चलते जा रहे हैं वेशभूषा में, छत्रपति शिवाजी महाराज के वहां पर हमें वे दिख रहे हैं। और बिल्कुल भी कोई भी वो एक गर्व की भावना जो होनी हमारे अंदर फील होनी चाहिए, हमें वो देखकर वो फील नहीं होता। चेहरा पूरा निस्तेज दिख रहा है अक्षय कुमार का, जो एक शात्र तेज हमें दिखना चाहिए, या जो एक शौर्य और पराक्रम की भावना चेहरे पर दिखनी चाहिए, वो कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रही। दूसरी बात, अक्षय कुमार मतलब उनका जो बोलने का लहजा भी अगर आप देखेंगे, सम्राट पृथ्वीराज फिल्म में ही हमने देखा हुआ है कि वो जो बोलने का लहजा है ना, वो ही सूट नहीं करता। एक इतने बड़े जो एक योद्धा, क्षत्रिय योद्धा सम्राट पृथ्वीराज, उन पर वो आवाज सूट नहीं करती, क्योंकि अक्षय कुमार का जो आवाज है थोड़ा सा कॉमिकल, ऐसा कॉमिक टच वाला वो आवाज मुझे थोड़ा सा लगता है। जान को अपने वतन की मुट्ठी भर मिट्टी भी ना दूं। और यहाँ पर तो अभी उन्होंने ये फर्स्ट लुक में कहीं पर भी एक भी संवाद नहीं है, केवल वो चलते जा रहे हैं ऐसा हमें दिख रहा है। पता नहीं, वो आवाज सुनने के बाद तो और ज्यादा शायद हम निराश होंगे। तो हर प्रकार से गलत निर्णय, आयु भी बहुत ज्यादा है, बोलने का लहजा भी, अब वो मूल मराठी नहीं है, तो वो शुद्ध मराठी या जो एक एक्सेंट होनी चाहिए ना थोड़ी सी मराठी बोलते समय भी, वो भी मुझे नहीं लगता कि वो वैसा डिलीवर कर पाएंगे। तो आवाज हो, चाहे एज हो, या चेहरे पर जो एक तेज दिखना चाहिए, हर प्रकार से इसे मैं गलत कास्टिंग कहूंगा। और दूसरी बात ये है कि अक्षय कुमार जो हैं वो साल में हम्म। इतनी सारी फ़िल्में करते हैं, एक साथ उनके इतने सारे प्रोजेक्ट्स चलते रहते हैं। इस प्रकार की फ़िल्म करने के लिए तो बिल्कुल उस पात्र में एक प्रकार से डूब बिल्कुल वो जाना पड़ता है। डेडिकेशन। और आप कुछ भी कहें कि आमिर खान के बारे में और कुछ भी हम कह सकते हैं, लेकिन वो एक बार में एक ही फ़िल्म बिल्कुल। बनाता है। अक्षय कुमार में वो डेडिकेशन या समर्पण वो हमें नहीं दिखाई देता। ठीक है, आप एक कॉमेडी फिल्म बना रहे हैं तो वहां पर चल जाता है, 40-50 दिन में आपने एक फिल्म पूरी कर दी। बराबर है। पर आप एक ऐतिहासिक फिल्म बना रहे हैं, तो एक तो फिल्म बनाने के पीछे की जो भावना होनी चाहिए, वो हमारी अगली जनरेशन तक हमारे गौरवशाली इतिहास को पहुंचाने की भावना होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आज के समय में लोग ऐतिहासिक फिल्में देखना पसंद कर रहे हैं तो बस एक मनी मेकिंग के दृष्टिकोण से, या बस उस मानसिकता से, माइंडसेट से वो बस फिल्में बनाते जा रहे हैं आजकल की फिल्में कर। कहीं पर भी ऐसा लगता नहीं कि उसके पीछे उनकी कोई भावना है कि हम हमारे गौरवशाली इतिहास को अगली जनरेशन तक हमें पहुंचाना है। मैंने विशेषतः देखा है कि तानाजी फिल्म के सक्सेसफुल होने के बाद में ये बस एक पैसे बनाने की दृष्टि से ही ऐसी फिल्में बनाते जा रहे हैं, पर उसके पीछे वो जो एक प्राइड, एक गर्व की भावना होनी चाहिए ना, वो नहीं दिखाई देती। सम्राट पृथ्वीराज फिल्म में भी हमने एग्जैक्टली यही बात देखी। एक तो इतिहास को भी गलत तरीके से उसमें प्रस्तुत किया है, दूसरा आप एक ऐतिहासिक फिल्म बना रहे हैं, उसमें भी आपको रोमांटिक ड्रामा की तरह उस फिल्म को, इतिहास को प्रस्तुत करना है, जहां पर सम्राट पृथ्वीराज वे अपने प्रेम के लिए लड़ रहे हैं, अपने ससुर से लड़ रहे हैं, समाज के विरुद्ध लड़ रहे हैं।
मतलब आजकल की फ़िल्मों में भी यही उनको रोमांटिक ड्रामा की जो थीम होती है, वही आपको हज़ार वर्ष पहले के समय में भी दिखानी है। वो जो गर्व की भावना होनी चाहिए ना फ़िल्म बनाने के पीछे की, वो हमें दिखाई नहीं दे रही है। बस एक पैसे बनाने के लिए इस प्रकार के सब्जेक्ट्स पर फ़िल्में बनाई जा रही है और मुझे तो लगता है केवल पैसे बनाने के लिए भी नहीं, तो एक इंटेंशनली इन सब्जेक्ट्स को खराब किया जा रहा है, ऐसा मुझे लगता है। पिछले कुछ समय में बहुत सारी ऐसी फ़िल्में हमने देखी है, जो राष्ट्रवादी विचारधारा पर थी या एक राष्ट्रवादी थीम पर थी और उन फ़िल्मों को ऐसा लग रहा था जैसे इंटेंशनली इन सब्जेक्ट्स को, इन फ़िल्मों को बॉलीवुड खराब कर रहा है और ये फ़िल्म भी बिल्कुल वैसा ही मुझे लग रहा है और बॉलीवुड का आज एक बॉलीवुड हो या दूसरे भी जो फ़िल्म मेकर्स हैं, उन्हें ये समझना होगा कि एक जो स्टार कल्चर था ना पहले, सेलिब्रिटी कल्चर हम जिसको कहते हैं, वो अब खत्म हो चुका है। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। लोग अब एक अच्छा कंटेंट देखना चाहते हैं और लोग समझदार हो गए हैं। ऐसा नहीं कि पहले की तरह आज से 6-7 वर्ष 4-5 वर्ष पहले कोई भी एक बड़ा चेहरा, बड़े एक्टर का चेहरा फ़िल्म में दिखा दो, वही घिसी-पिटी मसाला एक्शन फ़िल्में बना दो और ऑडियंस थिएटर तक देखने के लिए आ जाएगी। और अभी ऐसा समय नहीं रहा है। तो ये जो अभी जैसे इस फ़िल्म में भी हमें दिख रहा है कि अक्षय कुमार को बस इसी कारण से लिया हुआ दिख रहा है कि एक बड़ा चेहरा है, तो उस चेहरे को देखकर लोग थिएटर तक आ जाएँ। तो आपका अपने कंटेंट पर ही विश्वास नहीं ना। अगर इस फ़िल्म के मेकर्स का जो डायरेक्टर है महेश मांजरेकर, उनका अपने कंटेंट पर इतना विश्वास होता, तो वे प्रॉपर कास्टिंग करते। छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमिका के लिए एक तो 30-35 वर्ष की आयु के किसी एक्टर को वो लेते, किसी नए एक्टर को वो लेते। अब मावड़ा की भूमिका में भी एक जो पात्र है, उन्होंने अपने बेटे को दिया है, सत्या मांजरेकर। उनको भी जिस प्रकार से लुक दिया है, जब 1.5 महीने पहले मैंने कहा ना इस कास्ट को रिवील किया गया था, उनके बेटे को उन्होंने जो कास्ट किया है सत्या मांजरेकर को, उनकी भी बहुत आलोचना हुई थी कि कोई एक जो मर्द मावड़ा हम कहते हैं ना, एक जो पौरुष हम एक क्षत्रिय तेज और एक जो पौरुष हमें दिखना चाहिए उस कैरेक्टर के अंदर, वो नहीं दिख रहा वहाँ पर। वो जो लुक जिस प्रकार से दिया है या बस अपने बेटे को आपने ले लिया या अक्षय कुमार को आपने ले लिया, तो एक तो आपकी फ़िल्म बनाने के पीछे की भावना वो सही नहीं लग रही। आप बस एक बड़े एक्टर्स को लेकर ऑडियंस को थिएटर तक लाना चाहते हैं। आपका आपके कंटेंट पर भी विश्वास नहीं दिख रहा है। यही इन सब बातों से मेरा तो आकलन निकलता है। देखिए, 1952 में छत्रपति शिवाजी नाम से एक मराठी फ़िल्म बनी थी। वह जिस भावना से बनाई गई थी, वह उस फ़िल्म के आरंभ में मराठी फ़िल्म थी ये, उसमें क्या लिखा था, वो मैं थोड़ा-सा पढ़ना चाहूँगा। ये मेरे सामने है, मैं इसको 1 मिनट पढ़ता हूँ। आद्य क्रांतिकारक, हिंदू धर्म संरक्षक, स्वराज्य संस्थापक, सच्चरित्र श्री शिवराय, वेद प्रमाणेंच अनंत आणी पवित्र आपले चरित्र आणी चित्र, मी पामर आपले यथार्थ दर्शन, काय घण विणार, पण आकाशाचा अंत न कडूनही, चिमणे पक्षी प्रयत्न करता तच्छ, ही वेडी वांकडी पूजा आपल्या चरणी अर्पण। बालजी। तो इस भावना से वो छत्रपति शिवाजी फ़िल्म बनाई गई थी। उसमें एक सीन आता है, ये अभी जेम्स ऑफ बॉलीवुड ने बनाया है, वो मैं अभी इसमें साथ में डाल रहा हूँ। सीन में आप देखिए उस सीन को, वो अफ़ज़ल ख़ां के वध का सीन है और आजकल आप देख रहे हैं कि ये जो बॉलीवुड है, वो पूरी तरह से वो शरद पवार वाले सेक्युलर फ्रेमवर्क में ढला हुआ है, जिसमें शिवाजी महाराज को सेक्युलर बताया जाता है। अफ़ज़ल ख़ां की मज़ार के ऊपर जो है वो बड़े-बड़े निर्माण किए जाते हैं, उसकी मज़ार को गौरवान्वित किया जाता है और उसके बाद जब एक विजयताई भोंसले जो शिवाजी के परिवार से ही हैं, महाराज शिवाजी के परिवार से ही हैं, वो एक आंदोलन चला के उसको ध्वस्त कराती हैं, तो ये सारे के सारे जो हैं वो अफ़ज़ल ख़ां के साथ खड़े दिखते हैं। तो इस प्रकार से वो जो आपके वो जितेंद्र आव्हाड जो है, क्या नाम है उसका? वो अभी जो है वो आपकी पावन खिंड वाली जो फ़िल्म थी, उसमें जो अफ़ज़ल ख़ां के साथ में ये अफ़ज़ल ख़ां का जो है वो किस प्रकार का मान-मर्दन कर दिया, उसको जाके लेके तोड़-फोड़ कर देते हैं। तो ये बॉलीवुड जो है इस प्रकार के माहौल में कैसे न्याय कर पाएगा इस कथानक के साथ में? सबसे पहले तो बॉलीवुड का जो इतिहास रहा है, वो उनकी हमारे कल्चर के प्रति, हिंदू संस्कृति के प्रति की जो देखने की भावना है, वो ही गलत रही है। कृपया राम बन के रामलीला को आगे बढ़ाइए और हम सब का मनोबल तेज करे। वो कभी भी हमारे उस गौरवशाली इतिहास को उस प्राइड के साथ में, उस गर्व के साथ में वो प्रेज़ेंट कर ही नहीं सकते। और हमने बॉलीवुड का इतिहास भी देखा हुआ है, वो मुगलों का महिमा मंडन करना, जोधा अकबर जैसी फ़िल्में बनाना, ये उस माइंडसेट के ये लोग हैं
और ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत भी नहीं जोधा अकबर तक। अभी 1 वर्ष पहले की बात है, द एम्पायर जैसी वेब सीरीज़ इन्होंने बनाई जिसमें बाबर का तक महिमा मंडन किया हुआ है। द एम्पायर जैसी वेब सीरीज़, और वो कोई छोटे-मोटे प्लेटफ़ॉर्म पर नहीं, डिज़नी प्लस हॉटस्टार जैसे एक बहुत बड़े ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म पर, और काफ़ी जाने-माने चेहरे उस वेब सीरीज़ में थे। तो ये तो मतलब अभी तक भी 1 वर्ष पहले तक जबकि देश में देख रहे हैं कि लोग हमारे इतिहास को जानने का, समझने का प्रयास कर रहे हैं, जिसे आज तक हमसे छुपाया गया था। ऐसे समय में तक बॉलीवुड द एम्पायर जैसी वेब सीरीज़ आज भी बना रहा है। जोधा अकबर जैसी फ़िल्में इन्होंने बनाई हुई है, और डायरेक्टली फ़िल्में ना भी हो तो फ़िल्मों में ऐसे रेफ़रेंस देना, मुगलों का महिमा मंडन करना, ये हमने हमेशा से ही बॉलीवुड की फ़िल्मों में देखा है। तो ऐसे बॉलीवुड से अपेक्षा करना कि वो हमारे इतिहास को गौरव के साथ में प्रस्तुत करेंगे, ये तो बहुत ही गलत है। दूसरा, आपने जैसा कि कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज के इतिहास को एक सेक्युलर बनाने का प्रयास किया जा रहा है, और ये बहुत सिस्टमैटिक वे में काफ़ी लंबे समय से महाराष्ट्र में हो भी रहा है। कई सारे गलत तरीके से इतिहास को तोड़-मरोड़ कर इतिहास को प्रस्तुत भी किया जाता रहा है, और ये काफ़ी लंबे समय से चलते आ रहा था। और इसी कारण से जब भी कोई फ़िल्म अनाउंस होती है हमारे इतिहास पर, विशेषतः छत्रपति शिवाजी महाराज के इतिहास पर, तो सबसे पहले खुशी होने की अपेक्षा तो मुझे डर लगता है कि पता नहीं इस बार वे कौन-सा इतिहास प्रस्तुत करेंगे। क्योंकि जो एक तोड़ा-मरोड़ा गया इतिहास है, उस इतिहास पर आधारित अगर फ़िल्म बनाने का प्रयास कोई दिग्दर्शक करता है, तो वो तो अपने आप में ही बहुत प्रॉब्लमैटिक है। पता नहीं अब इस फ़िल्म में वो इतिहास को किस प्रकार से प्रस्तुत करेंगे। कास्टिंग की दृष्टि से तो पूरी तरीके से फ़िल्म गलत ही लग रही है। ऊपर से जो एक सेक्युलर टच ज़बरदस्ती जो देने का प्रयास किया जाता है, इसके पहले भी जो कुछ फ़िल्में आई हुई है, उसमें भी हमने ये बात देखी हुई है। इवन अमोल कोल्हे, उनकी अभी 4-5 महीने पहले ही एक फ़िल्म आई थी इसी इतिहास पर आधारित। उसके बाद अभी हर हर महादेव आई थी, जिसमें शरद केळकर बाजी प्रभु देशपांडे जी की भूमिका में थे। दोनों ही फ़िल्मों में एक ज़बरदस्ती थोड़ा-सा एक सेक्युलर दिखाने के लिए थोड़े कुछ सीन्स वगैरह उन्होंने डाले थे, जो ज़बरदस्ती डाले गए लग रहे थे, फ़ोर्सफुली डाले गए लग रहे थे। तो ये मतलब वो जो आपने जैसा कि 1952 की फ़िल्म की जो प्रस्तावना पढ़कर बताई, वो जो भाव होना चाहिए ना कि एक हिंदवी स्वराज्य संस्थापक, हम पापी क्या समझ सकते हैं उनके इतिहास को, वो जो भावना थी उस समय के दिग्दर्शकों की, उस समय के फ़िल्म मेकर्स की, वो अपने कल्चर के साथ, अपने रूट्स के साथ कहीं न कहीं जुड़े हुए थे। पर आजकल के फ़िल्म मेकर्स वो एक तो बचपन से ही एक शिक्षा व्यवस्था के माध्यम से या कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़े हुए होते हैं, या जो एक एलीट माइंडसेट थोड़ा-सा जो अपने रूट्स से पहले ही दूर हो चुके हैं, और एक सेक्युलर माइंडसेट बचपन से ही बना हुआ होता है। तो वो इतिहास को भी उसी दृष्टिकोण से देखते हैं। वो समझ नहीं सकते कि वो जो विदेशी आक्रमणकारी है, उनका जो अत्याचार रहा है, उसके विरुद्ध कैसे वो एक स्वराज्य की स्थापना के लिए, हिंदवी स्वराज्य की स्थापना के लिए जो बलिदान दिए गए, उसके पीछे की वो जो बलिदान की भावना है, वो नहीं समझ सकते। जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो हम बस यही आशा कर सकते हैं कि महेश मांजरेकर वैसे तो नाम से तो मराठी हैं, अब कर्म से कैसे हैं वो तो देखने से ही पता लगेगा इस फ़िल्म को कि एक और उनको बात मैं ऐड भगवान। करना चाहूँगा जाने से जी, पहले। उनकी एक वीर सावरकर फ़िल्म को भी उन्होंने अनाउंस किया था, महेश मांजरेकर जी ने, अभी कुछ महीनों पहले ही। अनाउंस तो किया उन्होंने रणदीप हुडा के साथ में, वो फर्स्ट लुक भी उन्होंने रिवील किया था रणदीप हुडा के साथ, पर बाद में पता नहीं क्या हुआ अंदर उनका, कुछ विवाद हुए या कुछ क्रिएटिव डिफरेंसेस थे, क्या था पता नहीं, पर महेश मांजरेकर ने उस फ़िल्म को छोड़ दिया, और अभी रणदीप हुडा स्वयं उस फ़िल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं। तो क्या रीज़न था इसके पीछे, मैं समझ नहीं पाया। अब ये अच्छा हुआ या बुरा हुआ, मैं खुद समझ नहीं पा रहा हूँ। अब रणदीप हुडा पहली बार फ़िल्म को डायरेक्ट करने जा रहे हैं, तो वो इस विषय को न्याय दे पाएँगे या नहीं दे पाएँगे, पता नहीं, देखते हैं मतलब। तो ये एक मतलब हाँ, महेश मांजरेकर की एक और फ़िल्म आ रही थी जो उन्होंने छोड़ दी है। अच्छा चलिए तो अब देखते हैं कि क्या कर पाते हैं। यदि हमारा आपका ये वार्तालाप सुन लेंगे तो हो सकता है कुछ सद्बुद्धि आए, लेकिन अक्षय कुमार को लेकर तो सद्बुद्धि आ भी जाए तो भी कुछ अधिक नहीं कर पाएँगे। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद प्रतीक जी। धन्यवाद। धन्यवाद सर। वार्तालाप यहीं समाप्त करते हैं। जय छत्रपति शिवाजी महाराज, जय श्री जय राम। छत्र जय श्री राम।